हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वास्तुगंगा गार्डन डायरी में। तो दोस्तों, अभी मार्च अप्रैल के महीने में हमारा जो गुलाब का पौधा है वो काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग देता है। काफ़ी सुंदर सुंदर सी कलियां बनती हैं, बहुत सारे गुच्छों में इसमें फूल खिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही अभी इस मौसम में गुलाब के पौधे में बहुत सारी परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। चाहे वो देसी गुलाब हो या फिर आपका हाइब्रिड गुलाब हो, इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी देखने को मिलती है वो आप देख सकते हैं कि पत्तियां आपको मुड़ी हुई थोड़ी सी दिखाई देने लगेंगी। पत्तियां जो हैं, चाहे वो न्यू ग्रोथ हो या फिर पुरानी ग्रोथ हो, आप देखेंगे कि पत्तियां पीली हो रही हैं, पीली होके झड़ने लगी हैं। और साथ ही साथ जो फूल का जो कलर है वो अच्छा नहीं दिखेगा। पत्तियां जो हैं वो मुड़ी मुड़ी दिखाई देती हैं और साथ ही साथ कलियां जो हैं वो फूल बनने से पहले ही गिरने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आजकल आपको अपने पौधे में सबसे ज़्यादा कीड़े और फंगस देखने को मिल जाते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा लगते हैं पौधे में, जिसके कारण पत्तियां पीली होने लगती हैं। खैर, पत्तियों के पीले होने का और भी बहुत सारा कारण होता है। कलियां जो हैं वो बनती तो हैं, लेकिन वो फूल में कन्वर्ट नहीं होती हैं, सूखने लगती हैं और पौधा आपका काफ़ी बेजान सा दिखाई देने लगता है। तो जब भी आपको अपने पौधे में ऐसा देखने को मिले, तो सबसे पहला काम करना है कि आपको उस पौधे को बाकी पौधे से अलग रख देना है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। और देखिए, ये मेरे एक दो पौधे को छोड़ करके लगभग सारे पौधे में मुझे ये देखने को मिल रहा है। चाहे वो नए पत्तियां निकली हो या फिर जो पुरानी पत्तियां हो, हर जगह ये देखने को मिल रहा है। बस दो पौधा मेरा हेल्दी है, बाकी सारे पौधे में इसका अटैक हो गया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके साथ ऐसा होता है, पत्तियां मुड़ने लगती हैं, तो इसे आप कैसे बचा सकते हैं और अपने प्लांट को फिर से हेल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको देखना है कि जो भी पत्तियां आपको ऐसे दिखे पीली पड़ रही हैं, पत्तियों को पलट के देखिए, क्योंकि ज़्यादातर ये जो स्पाइडर माइट का या फिर कीड़े वगैरह का अटैक पत्तियों के पीछे ही होता है। तो ऐसी पत्तियों को सबसे पहले तोड़ के हटा देना है, प्लांट से अलग कर देना है, या फिर जो पीली पीली पत्तियां देखने को मिले उसे भी आपको अपने प्लांट से तोड़ के हटा देना है। तो सबसे पहला काम तो यही करना है। अब पहचाने कैसे कि पत्तों पे किसी इंसेक्ट का अटैक हुआ है? तो दोस्तों, जब भी आप पत्ते को पीछे पलट के देखेंगे तो आपको उसमें या तो जाला जाला सा दिखाई देगा या फिर पत्तों पे किसी तरीके के धब्बे दिखाई देंगे, चाहे फिर वो काले सफ़ेद किसी कलर के वो धब्बे हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उस पौधे पे इंसेक्ट का अटैक हुआ है। देखिए, यहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये पत्ता आप देख रहे हैं कैसे इसमें छोटी छोटी सी लकीरें टाइप की ब्राउन कलर का जो धब्बा है वो देखने को मिल रहा है। या और पत्ती का जो मेरा शेप है वो भी ख़राब हो गया है, काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी पत्तियाँ हो गई हैं। तो ऐसे ही चुन चुन के आपको सारे पत्तियों को देख करके पौधे से हटाना पड़ेगा। दोस्तों, अभी अगर आपको अपने पौधे के आसपास कहीं मकड़ी के जाले देखने को मिलते हैं, स्पाइडर माइट, तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे पर स्पाइडर माइट का अटैक हो गया है। और ये पौधे के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, जिससे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हफ्ते 10 दिन में ही पौधा जो है वो बिल्कुल सूख जाता है और फिर उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर जाले दिखे तो उसे तुरंत हटा दीजिए। सफ़ेद सफ़ेद कीड़े दिखें तो वो मिलीबग होता है, जो कि धीरे धीरे पौधे का जो सारा रस होता है वो चूस लेता है और फिर पौधा मर जाता है। ये आपको गुड़हल के पौधे में भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर कलियां बन रही हैं पौधे में, तो उसके आसपास भी आपको वाइट वाइट कुछ माइट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अभी गुलाब के पौधे की मिट्टी में भी फंगस लग जाता है अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है तो मिट्टी के लिए आपको सबसे पहला काम करना है कि मिट्टी की, अपने गुलाब के पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए और फिर उसे कम से कम 2 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि 80 to 90% जो मिट्टी का जो फंगस है वो धूप से ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा 1 मुट्ठी के आसपास नीम की खली डाल दीजिए, या फिर नीम के पत्ते को अच्छे से उबाल करके और उसे भी आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं या फिर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो और मिट्टी की गुड़ाई कर देने से रूट्स को जो है वो काफ़ी अच्छा एयरेशन मिलने लगता है। इस कारण से भी रूट्स में अगर फंगस लगा रहता है तो वो ख़त्म होने लगता है। तो मिट्टी के फंगस को दूर करने का ये मैंने आपको कारण बता दिया है।
अब बात करते हैं कि हमें कौन सा ऐसा स्प्रे यूज़ करना है और मिट्टी में क्या यूज़ करना है कि ग्रोथ अच्छी हो। तो हमें अभी प्लांट्स के ग्रोथ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इंसेक्ट के अटैक के साथ ही प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, फ्लावरिंग वगैरह रुक जाता है। तो देखिए, सबसे पहले 1 से 2 लेयर की मिट्टी निकाल देनी है और निकाल करके इसे 2 दिन तक सूखने के लिए छोड़ देना है। और दोस्तों, इसके अच्छी ग्रोथ के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ काउडंग कंपोस्ट। कोई भी कंपोस्ट डालना ज़रूरी है, वर्मी कंपोस्ट हो या फिर काउडंग कंपोस्ट हो। और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ 1 चम्मच नीम की खली, जो कि मिट्टी के फंगस को, जो बचा हुआ फंगस है वो ख़त्म हो जाएगा। और कंपोस्ट के यूज़ से जो प्लांट की ग्रोथ जो एफिड्स वगैरह के कारण रुक गई थी, अब वो फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये स्टेप भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड कीजिएगा, नीम की खली के साथ ऐड कीजिएगा, या फिर नीम के पानी को आप इसमें नीम के पत्ते को उबाल के जो पानी बनाते हैं, आप वो पानी भी अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। उससे भी फंगस जो होता है मिट्टी का वो ख़त्म हो जाता है। अब बारी आती है कि अगर प्लांट में फ्लावरिंग लेनी है और तो हमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लगभग 1/4 चम्मच पोटास है। पोटास मार्केट में आपको ईज़िली मिल जाएगा और ये एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो इसे रूट्स के नज़दीक नहीं देना है। अपने प्लांट के रूट से दूर दूर ही आपको ये देना है और फिर इसमें आपको पानी डाल देनी है। धीरे 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 ये मिट्टी में घुल जाएगा। आप चाहें तो पोटास को पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बात करते हैं कि इस पर स्प्रे कौन सा करना है। तो देखिए, ये मैंने स्प्रे इसका रेडी किया है, जो कि प्लांट्स में जो इंसेक्ट का अटैक हुआ है उससे लगभग 2 स्प्रे में ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। एक बार आपको स्प्रे करना है और फिर लगभग 2 दिन के गैप के बाद, यानी कि फिर आपको चौथे या 5वें दिन दोबारा इसे अपने प्लांट्स पे स्प्रे करना है। अब बताती हूँ कि इसे आखिर बनाना कैसे है, इसमें मैंने कौन सा किस चीज़ का यूज़ किया है। दोस्तों, ये टैगप्राइड एक इंसेक्टिसाइड है, जो कि अक्सर मैं अपने प्लांट्स में इंसेक्ट के अटैक के लिए यूज़ करती हूँ। इसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये लगभग 1 मटर के दाने के बराबर इसे 1 लीटर पानी में डाल देना है और इसके साथ आधा चम्मच मैंने यहाँ साफ फंगिसाइड को मिक्स किया है। ये जो दोनों एक साथ मिक्स करके जब प्लांट में देते हैं तो इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इसे नहीं देना चाहते हैं तो इसकी जगह आप बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और अपने प्लांट्स पे इसको अच्छे तरीके से स्प्रे कर दीजिए। बेकिंग सोडा का स्प्रे भी आपको लगभग प्लांट पे 3 बार करना होगा। 2 से 3 दिन के गैप में बेकिंग सोडा का जो स्प्रे है वो अपने प्लांट पे रिपीट कीजिए। और ये जो मैंने स्प्रे दिखाया है, ये जो साफ़ वाला जो स्प्रे है, इसे 2 बार यूज़ करना है लगभग 3 दिन के गैप पे। आप उसके बाद देखेंगे, 2 बार के स्प्रे के बाद देखेंगे कि आपके प्लांट में अब जो नए जो ग्रोथ आ रहे हैं वो बहुत हेल्दी है। उसमें किसी तरीके का जो कर्ल है लीफ में या फिर कोई भी मतलब इंसेक्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। मिलीबग वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है प्लांट से। दोस्तों, इस स्प्रे का यूज़ हमेशा शाम में करना है। शाम के समय आप अपने प्लांट पे स्प्रे का यूज़ कीजिए। कोई भी स्प्रे जनरली शाम में ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि दिन में पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो अपना खाना बनाती हैं और फिर अगर उस पर किसी तरीके का लेयर जम जाता है तो उस पर पत्तियों को थोड़ी सी परेशानी होती है। और शाम के समय काफ़ी देर तक इसका असर पौधे पे रहता है और फिर जो प्रॉब्लम जो होता है प्लांट्स में वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो हमेशा स्प्रे का काम शाम के समय ही करना है। और आपको अपने पौधे में फर्टिलाइज़र वगैरह देने के बाद अच्छे से पानी ज़रूर देना है। पानी उतना ही देना है कि ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर बाहर निकल जाता है तो फिर आपका फर्टिलाइज़र वेस्ट हो जाएगा। तो अपने सारे पौधे में अच्छे से पानी ज़रूर दे दीजिए। तो आप ऐसा करके देखिए, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इस तरीके से अपने प्लांट में। और अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी कमेंट का इंतज़ार रहता है और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।
तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।